स्टार्ट करेंगे एसी की तैसी एसी। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। देखो, इंटरनेटिंग करंट की बात करेंगे इंट्रोडक्शन पोर्शन के। जैसे कि अपन को पता है कि जो डीसी सोर्स होता है और जो सर्किट होते हैं डीसी सोर्सेस के साथ, ये जो करंट होते हैं ये डायरेक्शंस नहीं चेंज करते समय के साथ, लेकिन जो वोल्टेज और करंट है वो वेरी करेगा, जो कि बहुत कॉमन है। जो इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई होता है हमारे होम्स में ऑफिस में वोल्टेज में, वो वेरी होता है साइन फंक्शन टाइम के साथ, और ऐसे वोल्टेज को अपन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एसी वोल्टेज, और जो करंट ऐसे सर्किट में जो होता है उसको अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट कहते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अपन को एसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये मेनली इसलिए होता है कि बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सोल्ड हो रहे हैं पावर कंपनी के द्वारा, जो कि ट्रांसमिटेड और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में। जो मेन रीज़न है यूज ऑफ एसी वोल्टेज का और डीसी वोल्टेज ये भी है कि जो एसी वोल्टेज होता है उसकी ईजिली और एफिशिएंसी होती है, वो कन्वर्ट करती है वन वोल्टेज टू अदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर। फर्दर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसमिटेड होता है इकोनॉमिकली और लॉन्ग डिस्टेंस, और जो एसी सर्किट होता है एग्जिबिट करता है कैरेक्टरिस्टिक जो कि एक्सप्लॉइटेड होता है बहुत सारे डिवाइसेस में हमारे डेली यूज में। जैसे जब अपन ट्यून करते हैं हमारे रेडियो को टू अ फेवरेट स्टेशन, तो अपन टेकिंग एडवांटेज लेते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एसी सर्किट का, जो कि स्टडी होगा इस चैप्टर में। अब बात करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर, जिसको अपन प्योर आर बोलेंगे। ठीक है, तो देखो एक रजिस्टर यदि कनेक्टेड है एसी वोल्टेज, सो जो सिंबल होगा एसी सोर्स का वो ऐसा होता है। जब कंसीडर करेंगे सोर्स जो कि प्रोड्यूस करेगा साइनसॉइडली वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हिज टर्मिनल, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा एसी वोल्टेज का V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। Vm क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये प्योर आर लगा है, ये एसी वोल्टेज है, एसी है। ठीक है, यहाँ पे ओसी वोल्टेज सप्लाई टू रजिस्टर से। अब जब अपन को वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है थ्रू द रजिस्टर, तो अपन अप्लाई करेंगे किरचॉफ रूल, और यहाँ पे देखो किरचॉफ रूल लगाने से अपन को मिला V सेम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर। आई यहाँ से हो जाएगा Vm बाई आर साइन ओमेगा टी। अब आर यहाँ पे कांस्टेंट है तो अपन को इस इक्वेशन को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा? Vm बाई आर होगा। ये मैक्सिमम करंट है। क्या है ये? मैक्सिमम करंट Vm बाई आर। अब यहाँ पे ओम्स लॉ है फॉर रजिस्टर, जो कि वर्क कर रहा है इक्वली बोथ फॉर एसी एंड डीसी वोल्टेज के लिए। जो ए वोल्टेज होगा इक्वल्स ऑफ प्योर रजिस्टर्स, और जो करंट होगा वो है प्लॉटेड होगा फंक्शन ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे नोट करो कि जब V और I है वो रीच करेगा 0, तो उस समय मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेम टाइम में होगा। कि क्लियरली मतलब कह रहा है कि जो वोल्टेज और करंट होता है फेज होता है एक दूसरे से, यहाँ पे मतलब फेज डिफरेंस 0 होता है, वोल्टेज और करंट का फेज सेम होता है। और यहाँ पे अपन ये कहेंगे कि अप्लाइड वोल्टेज जो करंट वेरी करेगा साइनसॉइडली, और करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होगा ड्यूरिंग ईच साइकिल। जो सम होगा इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज का ओवर वन कंप्लीट साइकिल वो 0 होगा। जो एवरेज करंट होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, और जो एवरेज करंट होता है 0 है। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड हो वो 0 हो, और यहाँ पे कोई भी डिसिपेशन ना हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जैसे कि तुम जानते हो कि जो जूल हीटिंग है वो आई स्क्वायर आर होता है, जो कि डिपेंड करता है आई स्क्वायर, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और नॉट ऑन आई। जो जूल हीटिंग होता है वो डिसिपेशन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो करंट पास करते हैं किसी भी रजिस्टर के थ्रू। जो इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड होता है वो आई स्क्वायर आर या आई स्क्वायर एम आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा। जो एवरेज वैल्यू होगा, तो यहाँ पे देखो जब पावर को हटाओगे, ठीक है, तो एवरेज लेंगे इनसाइड द ब्रैकेट। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह यूज करेंगे, तो यहाँ से जो साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी भी 1/2 होता है। तो यहाँ से पावर हो जाएगा 1/2 आई स्क्वायर एम इंटू आर। अब जब एक्सप्रेस करेंगे एसी पावर को सेम फॉर्म में डीसी पावर आई स्क्वायर आर, एक स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट डिफाइन होता है एंड यूज करते हैं, जिसको अपन कहते हैं रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव करंट। ठीक है, जिसको डिनोटेड करते हैं आई आरएमएस या आई से। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहाँ पे है आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट टू होता है, आई नॉट बाई रूट टू। ठीक है, इसी तरह वी इज इक्वल टू एम बाई रूट टू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिलेशन है एसी करंट एसी वोल्टेज का, जो कि सिमिलर होगा डीसी केस में। ये बताता है कि जो एडवांटेज है इंट्रोड्यूस करना कंसेप्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में जो इक्वेशन होता है पावर का, वो रिलेशन करंट एंड वोल्टेज एसी सर्किट एसेंशियली सेम होता है, जो कि डीसी के केस में होगा। और ये कस्टमरली मेजर करके स्पेसिफाई करेगा आरएमएस वैल्यू फॉर एसी क्वांटिटीज। जैसे जो हाउस होल्ड लाइन वोल्टेज होते हैं 220 वोल्ट का, वो आरएमएस वैल्यू होता है, जिसका पीक वोल्टेज होगा 311 वोल्ट। इनफैक्ट आई आई आरएमएस करंट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है डीसी करंट की, जो कि प्रोड्यूस करता है सेम एवरेज पावर लॉस को एज द अल्टरनेटिंग करंट। जो इक्वेशन होगा उसको रिटर्न करेंगे P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर या I इंटू V। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा प्योर आर है उससे अपन को ये मिलता है कि यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन होगा वो होगा I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, V इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी। करंट और वोल्टेज
साथ साथ चलेंगे और मैक्सिमम करंट होता है Vm/R। जो सम होता है इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यू का एक कंप्लीट साइकिल में 0 होगा और जो एवरेज करंट होगा वो भी 0 होगा। साइन ओमेगा टी 1/2 होता है और जो रूट मीन स्क्वायर को दूसरा नाम इफेक्टिव करंट भी कहते हैं, ठीक है। और हमारा पावर क्या है, V² है या I/V होता है। ये हमारा क्या होता है, प्योर आर होता है, ठीक है। तो प्योर आर क्या होगा, प्योर आर हमारा होगा V² या I/V होगा। तो ये हमारा प्योर होगा। तो IRMS क्या होता है, I0/√2 होता है, ठीक है। ये कौन सा करंट है, ये RMS है, ये RMS है, जो कि होगा Im/√2। ये क्या है, RMS है। ये क्या है, पीक है, पीक/√2। ये क्या है, पीक है, ठीक है। RMS वोल्टेज का दूसरा नाम इफेक्टिव वोल्टेज है, ठीक है। पावर होता है V² I/V होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट AC का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टाइम में अपन सेकेंड पार्ट लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।